भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आपकी करेक्शन विंडो आउट है, यानी आने वाले समय में आप रेलवे ग्रुप डी का जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में किन किन चीजों पर आप सुधार कर सकते हैं। ऐसा ना हो करेक्शन विंडो ओपन हुई है और आप उस चीज का करेक्शन नहीं कर पाए जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो उन चीजों को लेकर बात करेंगे, आपको किन किन चीजों में करेक्शन कर सकते हैं, किन किन चीजों में नहीं कर सकते हैं। और आपने कहीं मिस्टेक की है तो इस करेक्शन को कर लेना, वरना 6 महीने तैयारी करते रह जाओगे और एंड में आएगा आपके पास स्टेटस आएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो उस चीज से बचेंगे। अभी आपके पास टाइम भी है, समय भी है और मौका भी है। किन किन चीजों पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है उनको लेकर बात करेंगे, और जोन चेंज कैसे कर सकते हैं उसको लेकर बात करेंगे। आइए इस चीज को समझते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से रेलवे ग्रुप डी में पूरा का पूरा करंट अफेयर आना है, आप सभी को पता है। देखो, करंट अफेयर महा एपिसोड करा रखा है जिसमें 100 क्वेश्चन है। इसके अलावा करंट अफेयर की आप वीडियोस में जाएंगे, वीडियो में है ना, तो वीडियो में जाने के बाद करंट अफेयर की ये रही 6 घंटे की 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराए हैं, 11000 व्यू हैं और कल ही ये क्लास कराई है। इसके अलावा लाइव वाले पार्ट में रेलवे ग्रुप डी के लिए तो करंट ही महान है, करंट ही आना पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, टॉप 300 करंट अफेयर, टॉप 200 300 करंट अफेयर ये रहा पार्ट। इसके अलावा करंट अफेयर महारिवीजन और करंट अफेयर ये रहा। तो इतना बेहतरीन 1000 से ज्यादा क्वेश्चन के करंट अफेयर का रिवीजन करा रखा है कि आपका रेलवे ग्रुप डी में सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर को लेकर नहीं छूटेगा। और इसकी पीडीएफ जो है, क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ लेकर और अपना रिवीजन कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, करंट अफेयर को मतलब किन किन चीजों पर करेक्शन कर सकते हैं, तो करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद आप नेम, अगर आपने नेम में कोई मिस्टेक कर दी है जो 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करता है, तो 10th की मार्कशीट से अगर मैच नहीं कर सकता है तो आप नेम में चेंज जरूर करेंगे। अगर 10th की मार्कशीट के आधार पर मदर नेम में दिक्कत है और फादर नेम में दिक्कत है तो उसको भी सुधारेंगे। किसके आधार पर? 10th की मार्कशीट के आधार पर, 10th की मार्कशीट के आधार पर। क्लियर है। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ, यानी 10th की मार्कशीट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो डेट ऑफ बर्थ को सुधार सकते हैं। ये वो चीज है जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। जेंडर, गलती से जेंडर गलत सेलेक्ट हो गया है तो जेंडर में सुधार कर सकते हैं। रिलीजन, यानी आपने हिंदू मुस्लिम इसमें आपने मिस्टेक की है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। एड्रेस अपना आधार कार्ड के आधार पर, मूल निवास के आधार पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें जो मूल निवास और आधार कार्ड होता है उसके एड्रेस को मैच करके आपका फॉर्म के एड्रेस को मैच करते हैं तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, वरना आपको लटका देंगे और 3-3 2-2 साल तक भगाते रहेंगे कार्यालयों में। तो इस वजह से जो आपके मूल निवास का एड्रेस है उस एड्रेस के आधार पर करेंगे। फोटो और साइन बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से गौर से करेंगे। फोटो और साइन के लिए मैं अभी आज ही एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा फोटो किस फॉर्मेट में आपको करना है और साइन किस फॉर्मेट में करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपके चेंज जिनमें आप चेंज कर सकते हैं। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है। अब किन किन चीजों में नहीं कर सकते, तो आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर सकते। अगर मोबाइल नंबर गलत भर गया तो अपडेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगी कि भैया एडमिट कार्ड आ गया? तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। दिक्कत कहां पर होगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होगी, कि जब आपके पास मैसेज वगैरह आएंगे, ज्वाइनिंग लेटर के लिए चीजें आएंगी, तब आपको दिक्कत आएगी। ज्वाइनिंग से पहले आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर मोबाइल नंबर बाई चांस गलत भी हो गया है, क्योंकि आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है और आपको पेपर देने जाना है। इसके अलावा ईमेल में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी वगैरह के पहले आपके ईमेल पर आते हैं और उसके बाद आपके घर पर आते हैं। तो ईमेल को लेकर यहां जितनी भी अपडेट है वो ईमेल पर आती है, तो यहां पर दिक्कत आपको आ सकती है। जोन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, पोस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नंबर में चेंज नहीं कर सकते। यानी ये वो फॉर्मेट है जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते और ये वो फॉर्मेट है जिनमें आप चेंज कर सकते हैं। तो जो आपने मिस्टेक की है उस मिस्टेक को सुधारिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ये पूछेंगे मुझसे फोटो और सिग्नेचर को लेकर कि सर फोटो और सिग्नेचर कौन से सही है, किस पेन से करने सही है, किस लेटर में करने सही है, और फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अगर आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं इसके लिए जस्ट एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपको बता सकता हूं। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दी। बाकी करंट अफेयर रेलवे ग्रुप डी में आप पक्की करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, रेलवे ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर का पूरा रामबाण ही चैनल बना दिया मैंने। इतना बेहतरीन करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा और कल भी आपके करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। तो अगर रेलवे ग्रुप डी में पूरा का पूरा 20 से 25 नंबर का कवर करना है तो करंट अफेयर कर जाना।
रामबाण साबित हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा वो जरूर पूछेंगे आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।